दोस्तों मान लो एक आदमी को उसकी वाइफ ने मार्केट से 1 किलो एप्पल लाने के लिए बोला है और उसकी वाइफ ने बोला है कि 1 किलो एप्पल आप 100 रुपए के लेकर आना। अब वे आदमी मार्केट जाता है और पहली दुकान पर जाकर सेब का प्राइस पूछता है। वहाँ पर उसे 1 किलो एप्पल 110 रुपए के मिल रहे होते हैं, तो वो उन्हें वहाँ से नहीं लेता और अगली दुकान पर चला जाता है जहाँ पर उसे 1 किलो एप्पल 105 रुपए के मिल रहे होते हैं और वो वहाँ से भी एप्पल नहीं लेता। वो आगे चलने लगता है और आगे रास्ते में जाते वक्त उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पर लिखा होता है कि 1 किलो एप्पल सिर्फ 100 रुपए में। तो वो आदमी उस दुकान पर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। वह लाइन में तो खड़ा हो जाता है और 1 घंटे बाद उसका नंबर आता है। उसे 1 किलो एप्पल 100 रुपए में मिल भी जाते हैं और वो घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुद पर प्राउड फील करता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा कि ये इंसान स्मार्ट है या स्टूपिड। बहुत सारे पुअर माइंडसेट के लोग इसे स्मार्ट बोलेंगे जबकि रिच माइंडसेट के लोग इसे एक स्टूपिड बोलेंगे, क्योंकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि उसने केवल 10 रुपए के लिए अपना कीमती 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस 1 घंटे में वो बहुत ही कुछ वैल्यूएबल काम कर सकता था, कोई भी वैल्यूएबल स्किल सीख सकता था और उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता था। क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के रिसोर्सेस हैं जिसमें आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए रिच माइंडसेट के लोग अपना टाइम बहुत ही सोच समझकर स्पेंड करते हैं। वे फालतू जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 घंटे में वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिससे वो 10 लोगों को नौकरी पर रख लें और तब भी उनके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली। इसीलिए दोस्तों हमारा भी माइंडसेट रिच होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 बैड हैबिट्स बताने वाला हूँ जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती हैं और किस तरह से वो अपना टाइम, एनर्जी और पैसे को वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत ही वैल्यूएबल चीजें जानने को मिलेंगी। और अगर आप में भी ये हैबिट्स पाई जाती हैं तो आप भी जल्दी से जल्दी अपनी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शो ऑफ। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी दिखावा नहीं करते। अब चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वे अपनी औकात से बाहर जाकर महंगे महंगे आइटम्स खरीदते हैं। और वो ये चमत्कार कैसे कर पाते हैं? लोन लेकर। पुअर माइंडसेट के लोग दूसरों को दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं, कॉस्टली आइटम्स खरीदते हैं, क्योंकि वो भी सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो शो ऑफ नहीं करेंगे तो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे। इस तरह की मेंटालिटी ही उन्हें लाइफ टाइम गरीब रखती है। नंबर 2, दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी बातों में पैसा का जिक्र करते हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे कि नाइस शर्ट यार, तो वो आपसे बोलेंगे कि यार 5000 की लिए है, ये लोगो देख रहा है, बहुत ही फेमस ब्रांड कंपनी का है, और फिर उसके बाद आपको थैंक्स बोलेंगे। ऐसे लोग हर चीज को पैसे से तोलते हैं और बात बात पर पैसों को लाते हैं। उसकी जगह जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वे पैसे को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनका मकसद हमेशा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है और लोगों की लाइफ को वो जितना इम्पैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल बनते जाते हैं। इसीलिए अगली बार आपको कोई अपनी शर्ट का प्राइस बिना पूछे बताए तो आप समझ जाना कि वो असली अमीर है या नकली। नंबर 3, दे डोंट केयर अबाउट लर्निंग। पुअर माइंडसेट के लोग लर्निंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से कॉलेज से निकलने के बाद लर्निंग खत्म हो जाती है और अगर आप उनसे कुछ नया सीखने को बोलेंगे या फिर लर्न करने का बोलेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, बाप को मत सिखा। अगर आप इनसे बोलेंगे कि नया टीवी शो आया है तो वो घंटों बैठकर उस टीवी शो को देख लेंगे। बट अगर आप इनसे बोलेंगे कि 1 घंटा कोई नई स्किल सीख लो या फिर कोई नई बुक पढ़ लो तो ये आपको बोलेंगे कि यार टाइम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। वॉरेन बफेट आदमी मैक्सिमम टाइम बुक्स पढ़ने में लगाते हैं। इलोन मस्क स्पेसएक्स कंपनी चलाते हैं। तो जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने स्पेस इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी तो उनका जवाब था बुक्स पढ़कर। रिच माइंडसेट के लोग लर्निंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, इसीलिए ही आज वे इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। नंबर 4, दे डोंट हैव सेविंग्स। पुअर माइंडसेट के लोग अपनी सैलरी आते ही उसे पूरा उड़ा देते हैं। आप उनसे महीने की 5 तारीख को पूछोगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि यार सारे पैसे तो खर्च हो गए। पुअर माइंडसेट के लोगों के लिए फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स और मेडिकल इमरजेंसी का कोई भी मतलब नहीं होता है। इन्हें तो बस लगता है कि पता नहीं कल हो या ना हो, जो पैसा है आज ही उड़ा दो। मार्केट में कौन सा नया फोन आने वाला है इन्हें सब पता रहता है। इनके जेब में बेशक एक पैसा ना हो बट फोन हमेशा इनके पास लेटेस्ट ही मिलेगा। अब चाहे उन्हें फोन EMI पर ही क्यों ना लेना पड़े और अपनी पूरी जिंदगी लोन में दबकर निकाल देते हैं। इसी कारण ये लोग किसी जॉब में फंस जाते हैं तो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर जॉब छूट गई
तो इनके लिए घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, स्मार्टफोन की ईएमआई ये सब कौन भरेगा, और हमेशा रेट रेस में फंसकर ये अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पास कौन सा मोबाइल है। अब ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट के लोग महंगी कार नहीं खरीदते, महंगे मोबाइल नहीं रखते, वे हमेशा अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सेव करने में, और जितना जरूरत होता है उतना ही खर्च करने में लगाते हैं। नंबर 5, दे थिंक हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाओगे। ये इतना सही नहीं है। अगर ये बात सही होती तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी काम कर कर ही मर जाते, बट आज वह दिन रात मेहनत नहीं करते, जबकि वे लोग पूरी दुनिया घूमते घूमते करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिच मेंटालिटी के कारण ही वे स्मार्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हार्ड वर्क पर। पुअर माइंडसेट के लोग दिन रात हमेशा गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं और हमेशा नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अमीर नहीं बन पाएंगे, और उन्हें अपनी काम की वैल्यू समझनी चाहिए, नहीं तो वो लाइफ टाइम बस एक ही काम करते रह जाएंगे। नंबर 6, दे थिंक अर्निंग मनी इज रॉकेट साइंस। पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो तो बस लक्की होते हैं, या फिर उनकी किस्मत रातों रात चमक गई है। हम उतना पैसा कमा ही नहीं सकते हैं, हमारी तो किस्मत में ही पैसा नहीं है। वह लोग इस तरह की बातें करते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटलीस्ट आज के डिजिटल जमाने में आपके पास हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। कोई भी अच्छी स्किल सीखकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों को टैक्सी की प्रॉब्लम होती थी तो उनका सॉल्यूशन ओला और उबर ने निकाला। लोगों को घर बैठकर खाना नहीं मिल रहा था तो उनका सॉल्यूशन जोमेटो एंड स्विगी ने निकाला। उसी तरह आप भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 7, दे ऑलवेज सीक कंफर्ट। पुअर माइंडसेट के लोगों को हमेशा कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद होता है। उन्हें हर जगह बस कंफर्ट चाहिए होता है। वे चाहते तो हैं कि वो अमीर बने, बट उसके लिए मेहनत कौन करे। वे तो बस चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी लाइफ जैसे तैसे कट जाएगी। लोगों को अच्छी हेल्थ तो चाहिए, बट वे हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते। इसीलिए पुअर मेंटालिटी के लोग हमेशा एक जगह हर चीज में कंफर्ट ढूंढते ही रहते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। वो जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें उनका डर सताने लगता है। वे अपना बिजनेस तो खोलना चाहते हैं, बट 9 to 5 की जॉब के साथ साइड हसल नहीं करना चाहते हैं, और हमेशा बस एक ही बहाना मारते रहते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग अनकंफर्टेबल होने से कभी भी नहीं डरते। इनफैक्ट जो भी वो नई चीज सीखते हैं उसे बिना किसी फेलियर की चिंता किए हुए एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बैड हैबिट्स जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है, और इन्हीं बैड हैबिट्स की वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी पुअर मेंटालिटी में ही गुजार देते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में क्या सीखा, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। उनकी सैलरी चाहे 20,000 हो, बट उनके पास स्मार्टफोन हमेशा 40,000 का ही होता है, और ये सब चीजें वो लोन लेकर दिखावे के लिए खरीदते हैं। तो दिखने में तो वो अमीर होते हैं, बट एक्चुअल में वो अमीर नहीं होते, और आप उन्हें नकली अमीर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे तो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपनी औकात से बाहर जाकर महंगी चीजें खरीदते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा पैसे की ही बातें करते हैं। उनके हर वर्ड में पैसा होता है, वह चीजों को पैसों से आंकते हैं। उनसे आप बोलेंगे कि कितनी अच्छी जीन्स है यार, तो वह उसकी क्वालिटी बताने की जगह उसकी प्राइस बता देंगे, और ऐसे लोगों को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट वाले लोग लर्निंग को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई भी ज्ञानी पैदा नहीं हुआ है। वे घंटे घंटे टीवी सीरियल तो देख सकते हैं और मोबाइल और सोशल मीडिया पर टाइम पास तो कर सकते हैं। इन सब के लिए तो इनके पास टाइम होता है, बट कोई नई स्किल सीखने के लिए या फिर बुक्स पढ़ने के लिए आप इनसे बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान तो स्कूल और कॉलेज में ही ले लिया होता है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग सेविंग्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इनके हिसाब से तो जिंदगी 4 दिन की होती है, पार्टी करो, महंगे कपड़े पहनो, ऐश करो, पता नहीं कल हो या ना हो, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तो इनके पास फ्यूचर के लिए कोई भी इमरजेंसी सेविंग फंड नहीं होता है। ये इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च हो जाए तो ये सबसे पहले 4 मंथ की सेविंग को लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शौक बड़ी चीज होती है। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था कि पुअर मेंटालिटी के लोगों के हिसाब से अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता होता है, और वो है हार्ड वर्क। इसीलिए बिना दिमाग लगाए गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं और कभी भी स्मार्ट वर्क पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसीलिए वो अपनी पूरी लाइफ काम करते हुए निकाल देते हैं और तब भी अमीर नहीं बन पाते हैं। जबकि इन्हें समझना चाहिए कि हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से आप अमीर बन सकते हैं।
6 पॉइंट में हमने देखा था कि पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना एक रॉकेट साइंस है और अमीर लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं या फिर लकी होते हैं। पैसा कमाना तो उनके बस की बात ही नहीं है और इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर आप बस थोड़ा सा काम करके ही अमीर बन सकते हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ा तरीका ढूंढना है। 7th पॉइंट में हमने देखा था कि पुअर मेंटेलिटी के लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं और हमेशा एक डर के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें फेल होने का डर सताने लगता है, जिससे वे वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 बैड हैबिट्स जो आपको पुअर मेंटेलिटी के इंसान बनाए रखती हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन बैड हैबिट्स को छोड़ें और अपने अंदर रिच मेंटेलिटी को पैदा करें। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।